सैनी कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जो सैनी समाज के लोगों के लिए एक वरदान कह सकते हैं, उनके आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रही है, उसकी कार्यकारिणी का चुनाव 28 तारीख को है, 28 नवंबर को है। कार्यकारिणी में कई मुद्दों को लेकर के कई चुनाव होने हैं। पीछे के जो प्रधान रहे हैं, जो अध्यक्ष रहे हैं, उन पर कई आरोप भी रहे हैं। जो नए प्रत्याशी हैं वो आरोप लगाते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। फिलहाल सैनी समाज में इस सोसाइटी के चुनाव को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी है और चर्चा है। आज हमारे साथ इस समाज के लिए काम करने वाली इस सोसाइटी के संबंध में बात करने के लिए हैं दीपक सैनी जी, जिनसे बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में, और पिछली बार जो अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल कैसे रहे, कितना लोगों को और समाज को फ़ायदा मिल सका इस सोसाइटी के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सैनी है, मैं सिलमपुर से हूँ और ऑल इंडिया सैनी जो युवा कार्यकारिणी है उसका मैं दिल्ली का महासचिव हूँ। लगभग 50-55 सालों से ये हमारी सोसाइटी काम कर रही है दिल्ली के अंदर और सैनी समाज के लोगों के लिए बहुत काम किया है। 17,000 मेंबर हैं दिल्ली के, लेकिन जो विकास सैनी समाज के लोगों का इस सोसाइटी के द्वारा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसका कारण है पिछली जो भी कार्यकारिणी रही वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा, उन्होंने समाज को उसका लाभ नहीं पहुंचाया। जैसे उदाहरण के लिए 17,000 मेंबर थे 6 साल पहले, लगभग 8 साल पहले। इन्होंने 8 साल पहले उसकी मेंबरशिप को बंद कर दिया। 8 साल में कुछ लोगों का देहांत हुआ, कुछ लोग अपने आप मेंबरशिप विड्रॉ कर गए। आज वर्तमान में 12,000 मेंबर हैं, 5,000 मेंबरों का नुकसान हुआ। मेंबरशिप खोली नहीं गई। मेंबरशिप खोलते तो समाज के लोगों को, जो 18 साल के नए नए युवा बने हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत थी पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, कोविड काल से अभी हम निकले हैं, 1.5-2 साल का कार्यकाल बड़ा ख़राब रहा। उस कोविड काल के बाद समाज को पैसे की ज़रूरत पड़ी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। वो सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी गई। नए सदस्य, अभी 4,000 लोगों ने नई सदस्यता के लिए फार्म भरे, सिर्फ 5 दिन के लिए सदस्यता खोली गई। 4,000 में से 600 लोगों को सदस्यता दी गई जो उनके अपने परिवार के लोग थे, बाकी को बंद कर दिया गया। इस बार जो पूर्व में महासचिव रहे श्री वेद प्रकाश सैनी जी, उनकी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सैनी सोसाइटी का जो पौधा है उनके पिताजी के द्वारा वो लगाया गया। वो उस समय के फाउंडर मेंबर थे जब ये सोसाइटी बनाई गई थी और लगभग 32 सालों से वेद प्रकाश जी इस सोसाइटी के अंदर हर बार चुनाव जीत के आए। समाज ने उनको अवसर दिया, लेकिन वो महत्वपूर्ण पद पे नहीं थे, इसलिए इस सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो प्रधान थे जिनके संग वो चुनाव जीत के आते थे वो अपनी कहीं ना कहीं दुकान चलाते थे, तो इनको अवसर नहीं मिल पाया समाज के लिए काम करने का। लेकिन इस बार क्योंकि वेद प्रकाश जी खुद प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। पूरी दिल्ली में हम प्रचार कर रहे हैं और पूरी दिल्ली का सैनी समाज का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है वेद प्रकाश जी की टीम को और वेद प्रकाश जी को। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके लिए हम समाज से बातें भी कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि हम मेंबरशिप कभी बंद नहीं करेंगे। समाज की सबसे बड़ी शिकायत है कि सैनी सोसाइटी के अंदर प्रधान सिर्फ इलेक्शन से 5 दिन पहले मेंबरशिप को खोलते हैं और 5 दिन के अंदर अपने घर के जो मेंबर हैं उनको बना के मेंबरशिप को बंद कर देते हैं, जो हम कम से कम हमारे कार्यकाल के अंदर बंद नहीं होगी। 7500 रुपये ये मेंबरशिप के लेते हैं, हम इसको कम करके 3100 रुपया करेंगे। हमारे सैनी समाज के अंदर सारे लोग समृद्ध नहीं हैं, कुछ लोग गरीब परिवारों से भी हैं, वो 7500 रुपये नहीं दे पाते, तो हम उसकी मेंबरशिप की फ़ीस 3100 रुपया करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपनी सरकार से, हमारे वित्त मंत्री जी से गुहार लगाकर हम इसे बैंक में कन्वर्ट कराएंगे। 2 लाख रुपया बहुत कम है। मान लीजिए किसी को ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि सोसाइटी के कुछ रूल होते हैं, लेकिन जब ये बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम सैनी समाज के लिए ज़्यादा काम कर सकेंगे। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है और दिल्ली राजधानी है, तो दरियागंज के अंदर इसकी शाखा है, लेकिन नरेला का व्यक्ति, बवाना का व्यक्ति, मुंडका गांव, होलंबी, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नरेला, इधर बदरपुर, इतनी दूर का व्यक्ति आने में कतराता है। लोन लेते समय तो वो आ जाता है, लेकिन बाद में किस्तें जमा करने नहीं आ पाता, जिसके कारण वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है, डिफ़ाल्टर हो जाता है। उसके बाद उसके घर पे नोटिस जाते हैं, फिर इस तरह से वो समाज से दूर हो जाता है, कटना शुरू कर देता है।
हम हर गांव के अंदर एक इसकी शाखा, वो वहीं अपनी किस्तें जमा करा सके। तीसरा, 10 तारीख को जैसे मान लीजिए उसका किस्त उसकी 10 तारीख को ड्यू हुई, 11 तारीख को उसके घर चिट्ठी चली जानी चाहिए। होता क्या है, 6 महीने बाद, साल भर बाद जब वो चिट्ठी जाती है, जब तक उसका लोन इतना बढ़ चुका होता है कि वो फिर पैसे इकट्ठे करके जमा कराने में थोड़ा सा हिचकता है। ये 4-5 कुछ बड़े मुद्दे हैं जो हम समाज में बदलाव के लिए इस नई प्रबंधक समिति श्री वेद प्रकाश सैनी जी की टीम के साथ लाए हैं। अगर दिल्ली वालों ने, सैनी समाज के लोगों ने वेद प्रकाश सैनी जी को प्रधान बनाया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस सोसाइटी के अंदर इतने अच्छे काम होंगे कि सैनी समाज के लोग हमेशा धन्यवाद करेंगे और आने वाले समय में कभी भी वेद प्रकाश जी की टीम को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सैनी समाज के लोग हमेशा उनको आशीर्वाद देके प्रधान के पद पे वापसी लाके नियुक्त करेंगे। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ें रहीं, ऐसे क्या समस्याएं रहीं जिसकी वजह से एक सोसाइटी का मेंबरशिप बंद होना बड़ी बात है? जब इतनी बड़ी, इतनी पुरानी सोसाइटी हो, अभी तक उस सोसाइटी को बहुत ऊपर तक जाना चाहिए था। ऐसी क्या वजह रही कि 6 दिन 5 दिन जैसा आप बता रहे हैं कि उसको खोला गया फिर बंद कर दिया गया, या फिर इसके चाल में जो ढुलमुल रवैया थी, ऐसा क्यों था? क्या उसकी जो कार्यकारिणी थी उसमें कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी? नहीं, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कारण क्या था। होता क्या है, जब एक व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाता है, लाभ के पद पर बैठ जाता है, जब पैसों का लेन देन उसके सामने होने लगता है, उसकी जेब में जाने लगता है, तो जेब जब गर्म हो जाती है तो आदमी को लालच आ जाता है। लालच आता है तो वो ये चाहता है कि मुझे कभी भी इस कुर्सी से हटना ना पड़े। सत्ता का लालच बड़ा बुरा होता है ना। इससे पहले जो हमारे प्रधान थे वो एक सरकारी कर्मचारी थे, गैजेटेड अफसर थे। 6 साल वो इस सीट पर रहे, लेकिन लालच आ गया क्योंकि पैसे का मामला है। उनको लगा कि अगर नए मेंबर बनेंगे तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। सैनी सोसाइटी के अंदर ये सोसाइटी का रूल नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफिस का रूल है कि कोई भी व्यक्ति मेंबर बनने के बाद 1 साल के बाद इस सोसाइटी में चुनाव लड़ सकता है। अब जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उनको ये डर हुआ कि नए लोग नहीं आने चाहिए। जो पुराने पड़े हैं उन्हें पता है कि ये लोग पुराने लोग हैं, इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ये आएंगे भी नहीं, तो नए नहीं आने चाहिए। मेरे जैसे युवा, जैसे मैंने मेंबरशिप का फार्म भरा, मेरा फार्म कैंसिल कर दिया। मैंने जाके पूछा, आरटीआई में जवाब मांगा तो बोले नहीं जी नहीं, आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है। मैंने कहा मेरे खिलाफ किस बात की कंप्लेंट दर्ज है, मैं तो सोसाइटी में कभी आया भी नहीं। बोले नहीं, आपने एक बार फार्म चोरी करे थे। मेरे खिलाफ ही फार्म चोरी का शिकार रही बहुत ज़्यादा। जो व्यक्ति अब तक इस पद पर बैठे, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, इस लाभ के पद का फ़ायदा उठाया। दूसरे लोग, अच्छे लोग ना आ जाएं, इसका फ़ायदा उठाकर वो इस पर पद पर हमेशा बने रहना चाहते थे, नया व्यक्ति नहीं आने देना चाहते थे। सैनी समाज जो है काफ़ी फैलाव है इसका, पूरी दिल्ली से में बात करें और दूसरी जगहों पे भी बात करें, इतनी बड़ी सोसाइटी होने के बावजूद अगर उसमें कमी आई, सैनी समाज की तरफ से क्या बीच में कोई आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की गई? कई बार आवाज़ उठाई गई, कई बार, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा हावी रहा। जैसे अभी इस इलेक्शन में ही मैं एक्टिव हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पैसे से लोगों को ख़रीदा जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि तुम वेद सैनी को सपोर्ट मत करो, और वेद सैनी जी को सपोर्ट करोगे तो फिर हम तुम्हारे मेंबरों को या तुम्हारे परिवार के सदस्यों को हटा देंगे। इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। तो हमेशा रहा, राजनीतिक शिकार के साथ साथ पैसों का प्रलोभन भी रहा। कोई नया व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति ना आए तो इस तरह से, और कहीं ना कहीं सैनी समाज के संग, क्योंकि हर विधानसभा के अंदर सैनी समाज के बहुत सारे वोटर हैं, बहुत सारे मेंबर हैं, बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर सैनी समाज के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों से भी जुड़े हुए हैं। मान लीजिए जहाँ प्रलोभन से कोई बिक गया तो ठीक है, डरा धमका के बैठा दिया ठीक है, नहीं तो फिर रिश्तेदारी के दम पे अपने रिश्तेदारों से फ़ोन करा के कि भाई इसे चुप कराओ। पिछली बार भी 3 टीमें लड़ी थी, 3 टीमों के अंदर अलग अलग वोट बट गए, जिससे कि इनकी जीत हुई जो पिछली टीम थी। लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 ही टीमें लड़ रही हैं, एक पुरानी टीम और एक नई टीम। तो मुझे लगता है कि सैनी समाज के लोग इस बार समझदारी के साथ वेद प्रकाश जी को वोट करेंगे। इन लोगों की इस बार नहीं चलने वाली, ये लोग बाहर जा रहे हैं और श्री वेद प्रकाश जी प्रधान बनकर सोसाइटी के इस बार पद पर बैठ रहे हैं। अच्छा, सोसाइटी में सदस्यों की संख्या कम होना, क्या सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी भी, पैसे का खेल हो या राजनीति का खेल हो, उसमें क्रेडिबिलिटी भी एक सब्जेक्ट रहा कि अब सोसाइटी जो है, लोगों के मन में ये आया कि ये पहले जैसे नहीं रही, इसका उद्देश्य जो है वो पहले जैसे स्वच्छ और साफ़ सुथरा नहीं रहा, इसकी वजह से लोगों ने अपना विश्वास उसमें कम किया
और वो लोग पीछे आए, या फिर इसके शाखाओं का अभाव जो है वो कम हुआ? दोनों कारण हैं। उस सबसे महत्वपूर्ण कारक है शाखा। सबसे महत्वपूर्ण कारण शाखा इसलिए है, मैंने आपको जो बताया पहली लाइन में, कि नरेला का व्यक्ति, बवाना का व्यक्ति आने में कतराता है। पूरा जाम, जो रिंग रोड का जाम है, हाईवे का जाम है, नेशनल हाईवे का, आदमी डरता है। 2 घंटे आने के लगेंगे, 2 घंटे जाने के लगेंगे, बोले छोड़ो यार मेंबरशिप। और तीसरा, जो दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा, वो रहा जमानत एक दूसरे की। मान लीजिए मैंने लोन ले लिया, मेरे 4 जमानती हैं और मैंने लोन नहीं भरा, तो वो 4 डिफ़ाल्टर हो गए। वो 4 कभी जीवन में लोन नहीं ले पाएंगे, उनको लोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लोन नहीं भर रहा। ये भी सबसे बड़ा अभाव रहा। तीसरा सबसे बड़ा अभाव जो रहा वो ये रहा कि सोसाइटी के अंदर राजनीति घुस गई। तो जो अच्छे लोग थे, सैनी समाज के बुजुर्ग लोग थे, गांव के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने लगा कि अब यहाँ जाने आने में कोई फ़ायदा नहीं है। 2 लाख रुपए के लोन के लिए वहाँ जाओ, इतनी चिकचिक होती है। फिर वो क्या है, लोन भी उन लोगों को देते हैं जो उनके अपने रिश्तेदार हैं, जो उनको वोट देते हैं। मान लीजिए इस बार जैसे मैंने उनको वोट नहीं दिया, तो मेरे परिवार के सदस्य को कभी लोन मिल ही नहीं सकता, मैं मेंबर ही नहीं बन पाऊँगा। वो वॉच करके रखते हैं। तो ये जब इस तरह का ध्रुवीकरण होने लगा, तो लोगों को थोड़ा सा, मुझे लगता है, और सबसे बड़ा कारण रहा, जो लोग के इनकी मृत्यु हुई वो हटते चले गए, नई मेंबरशिप बने नहीं, तो वो भी कम एक कारण रहा। अंत में आपको विश्वास है कि वेद प्रकाश जी जो इसमें जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां रह गई हैं, या जो लक्ष्य पाने के लिए सोसाइटी बनी थी, उसको निभाने में सफल होंगे? बिल्कुल विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास है। उसका कारण है, वेद प्रकाश जी मेरे परम मित्र भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं दिल्ली में उनके संग एक एक जगह, एक एक घर जा रहा हूँ, लोगों का समर्थन देख रहा हूँ। जन सैलाब, एक तरह से अगर कहूँ, सैनी सोसाइटी के जिस भी गांव में हम सैनी समाज के गांव में गए, वहाँ जन सैलाब, प्रत्येक परिवार से बड़े बुजुर्ग सर पे हाथ फेर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, वेद बेटा, हमें पूरी तरह से पूरे परिवार के वोट तेरे साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं 32 सालों से तो आशीर्वाद मिल रहा है, नए युवाओं का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि वेद प्रकाश जी हर वर्ग के संग, हर उम्र के व्यक्ति के संग अपने आप को घोल मिल लेते हैं। दूसरा, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं, दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी हैं। खिड़की गांव जो हमारा सैनियों का गांव है, मालवीय नगर, उसके बहुत पुराने वहाँ के निवासी हैं, पहले दरियागंज ही रहते थे। जहाँ सोसाइटी पुरानी बनी हुई थी, उस सोसाइटी के पड़ोस वाला मकान ही इनका था। इनके पिताजी ने इस सोसाइटी की शुरुआत की थी सैनी समाज के लिए। बाद में दरियागंज के थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, तो ये खिड़की गांव चले गए, मालवीय नगर। बड़े प्रसिद्ध व्यापारी हैं, दिल्ली में इनका अपना सैनिटरी का बहुत बड़ा काम है, पूरे देश में इनके सप्लाई होती है, पैसे से बहुत समृद्ध हैं, समाज के उत्थान के लिए लगे रहते हैं। एक मंदिर पंथ हॉस्पिटल में इन्होंने बना रखा है, एक धर्मशाला अभी वृंदावन में 32 कमरों की इन्होंने बनाई है। किसी भी तरह से किसी से भी कमज़ोर नहीं है, ना पैसे से ना ताकत से। तो समाज का भला करने के लिए ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, जिसके अंदर श्री वेद प्रकाश जी बिल्कुल फिट बैठते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ये थे दीपक सैनी, जो बता रहे थे कि वेद प्रकाश एक ऐसे लोगों में से हैं जो समाज के और संगठन के, विशेष करके जो सोसाइटी के जो उद्देश्य थे उसको पूरा करने में सक्षम है, योग्य हैं, समृद्ध हैं और सक्षम लोगों में से एक हैं। 28 तारीख को चुनाव होना है। चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद सोसाइटी का क्या भविष्य होता है, यह देखने को 28 के बाद देखा जा सकेगा।